In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 131. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन I'd like to say one thing. जिंदगी में एक भूखा पेट, खाली बटुआ और टूटा हुआ दिल ही आपको ज़िंदगी का बेहतरीन सबक सिखा सकता है, क्योंकि इंसान हमेशा तकलीफ़ में ही सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है. तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसा कि किसके कहने पर तुम अकड़ रहे हो. असल में हम गुफ्तगू के अंदर इस तरह के जुमले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने सोचा कि हम इसको भी अपने लेसन में शामिल कर लें. किसके कहने पर तुम इतना कर रहे हो, या किसके कहने पर तुम इतना इतरा रहे हो. बाज़ औक़ात लोग इतराना शुरू हो जाते हैं, तो किसके कहने पर तुमने उसका दिफा किया, या किसके कहने पर तुम मुझे नज़रअंदाज करोगे. अच्छा, आपने नोट किया होगा कि मैंने पहले प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर, तीनों टेंस यूज़ किए हैं. आइए अब हम पहले इनकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं. अच्छा, ऑन हुज से के बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के लिए जो भी इस्तेमाल होंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज़ करेंगे. यानी चूंकि ये क्वेश्चन फॉर्म के अंदर सेंटेंसेस हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आएगा. अच्छा, एट हुज बिहेस्ट जो है उसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा. इनके अंदर एक मामूली सा डिफरेंस है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ. यानी ऑन हुज से ये जो है ये लेस फॉर्मल है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में बोलचाल में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जबकि एट हुज बिहेस्ट ये मोर फॉर्मल है और लेस कॉमन इन स्पोकन इंग्लिश. और यूज इन रिटन टोन, इसको हम रिटन में तो अक्सर इस्तेमाल कर लेते हैं एट हुज बिहेस्ट, लेकिन स्पोकन के अंदर ऑन हुज से का ज़्यादा इस्तेमाल होता है. इसलिए मैंने ये दोनों स्ट्रक्चर शामिल कर ली हैं, और ऑन हुज से की भी आपको प्रैक्टिस दे देता हूँ और एट हुज बिहेस्ट. लेकिन ये बात मैंने शुरू में बता दी है कि ऑन हुज से जो है ये स्पोकन इंग्लिश में कॉमनली यूज़ होता है, जबकि एट हुज बिहेस्ट जो है ये कम इस्तेमाल होता है, जबकि रिटन में इसको हम अमूमन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. ये ज़्यादा फॉर्मल है, जबकि ऊपर वाला जो ऑन हुज से का फ्रेज़ है ये कन्वर्सेशनल है, यानी गुफ्तगू में इस्तेमाल इंग्लिश लोग ज़्यादा करते हैं. किसके कहने पर तुम ये सब कुछ कर रहे हो. देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस हमने शुरू में लिखा है कि किसके कहने पर तुम ये सब कुछ कर रहे हो. ऑन हुज से आर यू डूइंग ऑल दिस. ऑन हुज से आर यू डूइंग ऑल दिस, या किसके कहने पर तुम ये सब कुछ कर रहे थे. तो यहां अगर पास्ट कंटिन्यूस में ले जाना है तो सिर्फ आर की जगह वर इस्तेमाल करेंगे, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा, जैसे कि ऑन हु से वर यू डूइंग ऑल दिस. और अगर फ्यूचर कंटिन्यूस में ले जाना है तो ऑन हु से विल यू बी डूइंग ऑल दिस. आर की जगह विल आएगा और यू के बाद भी इस्तेमाल करेंगे, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में ये चेंज हो जाएगा. किसके कहने पर तुमने मुझे कॉल की. देखिए, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है. ऑन हु से डिड यू कॉल मी. ऑन हु से डिड यू कॉल मी, या किसके कहने पर तुम मुझे फोन करते हो. ऑन हु से डू यू कॉल मी, या किसके कहने पर तुम मुझे फोन करोगे. ऑन हु से विल यू कॉल मी. यानी आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस के अंदर ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं. किसके कहने पर तुमने दरवाजा खोला. अगेन इट इज अ सिंपल पास्ट टेंस. ऑन हु से डिड यू ओपन द डोर. किसके कहने पर तुम उससे मिलने गए. अगेन इट्स सिंपल पास्ट टेंस. चूंकि पास्ट टेंस में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसके एग्जांपल भी उसमें ज़रा ज़्यादा दिए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है. आप इसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं. ऑन हु से डिड यू गो टू मीट हिम. ऑन हु से डिड यू गो टू मीट हिम, या किसके कहने पर तुम उससे मिलने जाते हो. ऑन हु से डू यू गो टू मीट हिम, या किसके कहने पर तुम उससे मिलने जाओगे. ऑन हु से विल यू गो टू मीट हिम. किसके कहने पर तुमने उसका दिफा किया. ऑन हु से डिड यू डिफेंड हिम. ऑन हु से डिड यू डिफेंड हिम. किसके कहने पर तुमने वो फैसला किया था. देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का बन जाता है सेंटेंस ये. ऑन हु से हैड यू मेड दैट डिसीजन. ऑन हु से हैड यू मेड दैट डिसीजन. अगर इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाना है तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हैड की जगह हैव यूज करेंगे. किसके कहने पर तुमने वो फैसला किया है, तो ऑन हु से हैव यू मेड दैट डिसीजन. सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है. ऑन हु से डिड यू मेक दिस प्लान. ऑन हु से डिड यू मेक दिस प्लान. ये किसके कहने पर तुम ये मंसूबे बनाते हो. ऑन हु से डू यू मेक दीज प्लान्स.
या किसके कहने पर तुम ये मंसूबे बनाओगे, ऑन हुज से विल यू मेक दीज प्लान्स। यानी आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस के अंदर ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। किसके कहने पर तुमने ये लिबास खरीदा, ऑन हुज से डिड यू बाय दिस ड्रेस। यानी सिंपल पास्ट टेंस है, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और डिड हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर यूज करते हैं। ऑन हुज से डिड यू बाय दिस ड्रेस, ऑन हुज से डिड यू बाय दिस ड्रेस। किसके कहने पर तुमने इनकार किया, ऑन हुज से डिड यू रिफ्यूज, ऑन हुज से डिड यू रिफ्यूज। अगर इसको अपने प्रेजेंट में ले जाना है कि किसके कहने पर तुम इनकार करते हो, ऑन हुज से डू यू रिफ्यूज, सिर्फ डिड की जगह डू। देखिए हम किसी भी सेंटेंस के अंदर जस्ट वी चेंज वन हेल्पिंग वर्ब एंड द टेंस इज चेंज्ड, जमाना चेंज हो जाता है। डू डिड की जगह डू लगाएंगे तो ये प्रेजेंट में चला जाएगा, और अगर डिड की जगह विल लगा देंगे तो ये फ्यूचर में चला जाएगा, सिंपल फ्यूचर बन जाएगा जी। किसके कहने पर तुमने उसे पसंद किया, ऑन हुज से डिड यू लाइक हर, ऑन हुज से डिड यू लाइक हर। किसके कहने पर तुमने मुझे पैगाम भेजा, ऑन हुज से डिड यू टेक्स्ट मी। देखिए सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ऑन हुज से डिड यू टेक्स्ट मी। किसके कहने पर तुम अकड़ रहे हो, ऑन हुज से आर यू बीइंग स्टबर्न, ऑन हुज से आर यू बीइंग स्टबर्न। बीइंग स्टबर्न का मतलब अकड़ना होता है, अकड़ रहे हो, बी स्टबर्न, तो ऑन हुज से आर यू बीइंग स्टबर्न। किसके कहने पर तुम इतना इतरा रहे हो, एट हुज बिहेस्ट आर यू बीइंग सो एरोगेंट। अब देखिए यहां हमने स्ट्रक्चर को चेंज किया है ताकि आपको दोनों की प्रैक्टिस करा दें। ये फॉर्मल किस्म के सेंटेंसेस हैं, रिटन में ज्यादा यूज होते हैं, स्पोकन में कम यूज होते हैं। किसके कहने पर तुम इतना इतरा रहे हो, एट हुज बिहेस्ट आर यू बीइंग सो एरोगेंट, एट हुज बिहेस्ट आर यू बीइंग सो एरोगेंट। किसके कहने पर उसने माफी मांगी, एट हुज बिहेस्ट डिड ही अपोलोजाइज। या किसके कहने पर वो माफी मांगता है, एट हुज बिहेस्ट डज ही अपोलोजाइज। यानी अगर अब डज ही के साथ डज लगता है ना तो प्रेजेंट में चला जाएगा, और अगर किसके कहने पर वो माफी मांगेगा, एट हुज बिहेस्ट विल ही अपोलोजाइज। यानी सिर्फ आपने डिड की फॉर्म्स को चेंज करना है, डज लगाएंगे प्रेजेंट में, विल लगाएंगे फ्यूचर में, सेंटेंस चेंज हो जाएगा। किसके कहने पर तुमने पार्टी दी, एट हुज बिहेस्ट डिड यू थ्रो द पार्टी। यानी थ्रो द पार्टी होता किसी को पार्टी वगैरह देना, एट हुज बिहेस्ट डिड यू थ्रो द पार्टी। या किसके कहने पर तुम पार्टी देते हो, एट हुज बिहेस्ट डू यू थ्रो द पार्टी। या किसके कहने पर तुम पार्टी दोगे, एट हुज बिहेस्ट विल यू थ्रो द पार्टी। किसके कहने पर तुमने उसे नौकरी दी, एट हुज बिहेस्ट डिड यू गिव हिम द जॉब। सिंपल पास्ट टेंस है, एट हुज बिहेस्ट डिड यू गिव हिम द जॉब। अच्छा अगर फ्यूचर में ले जाना है तो डिड की जगह विल लगा दी। किसके कहने पर तुम उसे नौकरी दोगे, एट हुज बिहेस्ट विल यू गिव हिम द जॉब। और प्रेजेंट में कि किसके कहने पर तुम उसे नौकरी देते हो, एट हुज बिहेस्ट डू यू गिव हिम द जॉब। किसके कहने पर तुमने उससे मुलाकात की, एट हुज बिहेस्ट डिड यू मीट हिम, एट हुज बिहेस्ट डिड यू मीट हिम। या किसके कहने पर तुम उससे मिलते हो, एट हुज बिहेस्ट डू यू मीट हिम। या किसके कहने पर तुम उससे मिलोगे, एट हुज बिहेस्ट विल यू मीट हिम। यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस आप यहां इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके कहने पर तुम मुझे नजरअंदाज करोगे, एट हुज बिहेस्ट विल यू इग्नोर मी, एट हुज बिहेस्ट विल यू इग्नोर मी। अच्छा अब देखिए ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, अगर हम यहाँ पर डू लगा दें, किसके कहने पर तुम मुझे नजरअंदाज करते हो, एट हुज बिहेस्ट डू यू इग्नोर मी। या किसके कहने पर तुमने मुझे नजरअंदाज किया, सिंपल पास्ट टेंस, एट हुज बिहेस्ट डिड यू इग्नोर मी। किसके कहने पर तुमने उसे फोन किया था, एट हुज बिहेस्ट हैड यू कॉल्ड हिम, एट हुज बिहेस्ट हैड यू कॉल्ड हिम। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, अगर इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाना है कि किसके कहने पर तुमने उसे फोन किया है, एट हुज बिहेस्ट हैव यू कॉल्ड हिम। हैड की जगह हैव लगाएंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। किसके कहने पर तुमने उसे फोन किया होगा, फ्यूचर परफेक्ट में ले जाना चाहते हैं तो एट हुज बिहेस्ट विल यू हैव कॉल्ड हिम। यानी विल यू हैव अंदर आएगा, सिर्फ हैड की जगह विल लगाएंगे जी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बन जाएगा। किसके कहने पर तुमने काम छोड़ा, सिंपल पास्ट टेंस है, एट हुज बिहेस्ट डिड यू क्विट द जॉब, एट हुज बिहेस्ट डिड यू क्विट द जॉब। किसके कहने पर तुमने दरवाजा बंद किया, एट हुज बिहेस्ट डिड यू क्लोज द डोर। सिंपल पास्ट टेंस, एट हुज बिहेस्ट डिड यू क्लोज द डोर। किसके कहने पर तुम दरवाजा बंद करते हो, एट हुज बिहेस्ट डू यू क्लोज द डोर। सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और किसके कहने पर तुम दरवाजा बंद करोगे, एट हुज बिहेस्ट विल यू क्लोज द डोर। सिर्फ आपने डिड की जगह डू लगाना है, प्रेजेंट टेंस बन जाएगा, विल लगाएंगे, सिंपल फ्यूचर बन जाएगा जी।
किसके कहने पर तुमने उससे मदद मांगी? एट हुज behest डिड यू आस्क फॉर हेल्प? अच्छा, आस्क फॉर तब मांगना, जैसे आस्क हिम फॉर मनी, उससे पैसे मांग लो, आस्क फॉर वाटर, पानी मांग लो। तो किसके कहने पर तुमने उससे मदद मांगी? सिंपल पास्ट टेंस है, एट हुज behest डिड यू आस्क फॉर हेल्प। या किसकी कहने पर तुम उससे मदद मांगते हो? प्रेजेंट टेंस, एट हुज behest डू यू आस्क फॉर हेल्प। या किसके कहने पर तुम उससे मदद मांगोगे? एट हुज behest विल यू आस्क फॉर हेल्प। किसके कहने पर तुमने उसे दावत दी? एट हुज behest डिड यू इनवाइट हिम। एट हुज behest डिड यू इनवाइट हिम सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। किसके कहने पर तुमने मुझे धोखा दिया? एट हुज behest डिड यू बेट्रे मी। अच्छा, बेट्रे होता धोखा देना, और चूंकि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, एट हुज behest डिड यू बेट्रे मी। सो यू मस्ट हैव नोटेड दैट इन ऑल दीज सेंटेंसेस हमने ऑन हुज से या एट हुज behest दोनों जो फ्रेज है उनका यूज किया है। और ऑन हुज से कॉमनली यूज होता है स्पोकन लैंग्वेज के अंदर, लेस फॉर्मल है, जबकि एट हुज behest ये स्पोकन में कम इस्तेमाल होता है, जबकि हम रिटन में इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एनी हाउ, लेकिन इनके साथ आप तीनों प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी टेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।